नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कोच चैनल के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक दिव्य हथियार भगवान शिव के पाशुपतास्त्र के रहस्यों को जानने के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं के क्षेत्र में एक गहन यात्रा पर निकल पड़े हैं। यह देवताओं, किंवदंतियों और परमात्मा द्वारा संचालित ब्रह्मांडीय शक्ति की कहानी है। विनाश के देवता भगवान शिव। हमारी कहानी भगवान शिव से शुरू होती है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिन्हें पवित्र त्रिमूर्ति में विनाशक के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव अपनी ब्रह्मांडीय शक्तियों और सबसे शक्तिशाली हथियारों को चलाने की क्षमता के लिए पूजनीय हैं। तपस्वी अर्जुन। बहादुर पांडव राजकुमार और महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक अर्जुन को दर्ज करें। महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध में धार्मिकता की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिव्य हथियारों की खोज में अर्जुन ने भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। कठोर तपस्या। भगवान शिव की कृपा पाने और पाशुपतास्त्र की शक्ति को अनलॉक करने के लिए अर्जुन ने भीषण तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अटूट भक्ति प्रदर्शित करते हुए लंबे समय तक ध्यान किया। भगवान शिव का आशीर्वाद। अर्जुन के समर्पण से प्रभावित होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पाशुपतास्त्र का ज्ञान दिया, जो अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियारों में से एक है। पाशुपतास्त्र की शक्ति। पाशुपतास्त्र केवल एक हथियार नहीं था, यह भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक था। जब इसका आह्वान किया जाता है तो यह एक प्रलयकारी शक्ति उत्पन्न कर सकता है, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम होती है। पाशुपतास्त्र का उपयोग कभी भी कम शत्रुओं या कम योद्धाओं के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यह सृष्टि को नष्ट करने और सभी प्राणियों को जीतने में सक्षम है। महाभारत में अर्जुन और रामायण में केवल ऋषि विश्वामित्र, इंद्रजीत और राम के पास ही पाशुपतास्त्र था। यह 6 मंत्रमुक्त हथियारों में से एक है, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। पाशुपतास्त्र पशुपति का हथियार है, जो शिव का एक प्रतीक है। एक अस्त्र, एक खगोलीय मिसाइल है, जो हिंदू देवता शिव के साथ साथ काली और आदि पराशक्ति से संबद्ध है, जिसे मन, आंखों, शब्दों या द्वारा या धनुर्धर धनुष द्वार छोड़ा जा सकता है। पाशुपतास्त्र की कहानी। महाभारत में खांडव वन में युद्ध के बाद इंद्र ने अर्जुन को युद्ध में मुकाबला करने के लिए वरदान के रूप में अपने सभी हथियार देने का वादा किया था, इस शर्त के साथ कि भगवान शिव को प्रसन्न किया जाना चाहिए। इस दिव्य हथियार को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की कृष्ण की सलाह के बाद अर्जुन ने अपने भाइयों को तपस्या के लिए छोड़ दिया। अर्जुन की तपस्या के बारे में जानकर दुर्योधन ने अर्जुन को मारने के लिए असुर मुकासुर को भेजा। मुकासुर ने अर्जुन की पूजा में बाधा डालने के लिए जंगली सुअर का रूप धारण किया। यह जानकर शिव एक शिकारी के रूप में वहां प्रकट हुए। अर्जुन ने सुअर पर तीर चलाया और उसे मार डाला। उसी समय शिव किरात भेष में ने भी अपने धनुष से एक बाण छोड़ा था। दोनों के बीच इस बात को लेकर हाथापाई होने लगी कि सुअर को किसके तीर ने मारा है। इस हाथापाई के बाद तीर फायर का आदान प्रदान हुआ। जब तक कि अर्जुन का तर्कश खत्म नहीं हो गया, पांडव ने अपनी तलवार से शिकारी के सिर पर वार किया, जिससे शिकारी का सिर टुकड़े टुकड़े हो गया। दोनों के बीच तब तक वार होते रहे जब तक कि अर्जुन पृथ्वी पर बेसुध होकर गिर नहीं गया। अर्जुन जल्द ही होश में आ गए और मानसिक रूप से भगवान शिव की पूजा करने लगे। उसने मन ही मन एक माला चढ़ाई और जब ऊपर देखा तो देखा कि वह माला किरात के मुकुट पर थी। तब उन्हें समझ आया कि किरात भगवान शिव थे और खुशी से अभिभूत होकर अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव अर्जुन से संतुष्ट हुए और कहा, हे फाल्गुन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि कोई भी तुम्हारे कौशल का मुकाबला नहीं कर सकता। साहस और धैर्य में तुम्हारे बराबर कोई क्षत्रिय नहीं है। हे निष्पाप, तुम्हारी शक्ति और पराक्रम लगभग मेरी बराबरी करो। मुझे देखो, हे भरत जाति के बैल, मैं तुम्हें अपना असली रूप देखने के लिए आंखें दूंगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम स्वर्ग सहित अपने दुश्मनों को हराओगे। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक अनूठा हथियार दूंगा। मनुष्य की सबसे बड़ी महाभारत आराधना वन पर्व अध्याय उसका 3। कर्तव्य का पालन होता है अर्जुन। शिव और जो तुमने उनकी भली पत्नी भांति पार्वती ने अर्जुन को दर्शन किसी दिए और के और प्राणों की उन्हें रक्षा के लिए पाशुपतास्त्र का तुमने अपनी आशीर्वाद तपस्या दिया। भंग। अर्जुन द्वारा मैं केवल ये पाशुपतास्त्र का देखना चाहता प्रयोग था कि वर्टिकल तुम बार पशुपतास्त्र के योग्य हो। पाशुपतास्त्र महादेव का था और इसे इसलिए मुझे अविनाशी तुम्हारी माना परीक्षा जाता लेनी है। यह किसी भी रचना को और नष्ट कर तुम इस सकता है। परीक्षा में सफल हुए नश्वर अर्जुन। लोगों के विरुद्ध उपयोग निषिद्ध है। मैं अर्जुन तुम्हें ने प्रसन्न एक मन बार से सीधे भगवान शिव से पशुपतास्त्र हथियार प्रदान प्राप्त करता किया हूँ था, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। शिव ने कहा, अर्जुन ने आज्ञा मानी। मनुष्य इसके बारे में कुछ भी कैसे जान सकते हैं? लेकिन वे पृथा के पुत्र, इस हथियार को बिना पर्याप्त कारण के नहीं फेंका जाना चाहिए, क्योंकि यदि इसे किसी भी अल्प शक्ति वाले शत्रु पर फेंका जाए तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। अर्जुन ने शिव के निर्देश को महत्व दिया, जिन्होंने उसे केवल नश्वर प्राणियों पर इसका उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जो ताकत में उससे कमतर थे। ब्रह्मांडीय संतुलन। पाशुपतास्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांडीय शक्तियों के संतुलन का प्रतीक है। यह सृजन और विनाश के बीच परस्पर क्रिया का प्रतीक है, जो हमें अस्तित्व के शाश्वत चक्र की याद दिलाता है। निष्कर्ष और वहां आपके पास है पाशुपतास्त्र का रहस्योद्घाटन, भगवान शिव का दिव्य हथियार, जो महाभारत में अर्जुन को सौंपा गया था। यह उस दिव्य शक्ति का प्रमाण है जो प्राचीन भारत के मिथकों और किंवदंतियों को आकार देती है। नॉलेज कोच चैनल पर आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान और पौराणिक कथाओं की दुनिया से अधिक दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक ज्ञान की खोज आपके मार्ग को रोशन कर सकती है। कृपया देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।